हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह कहकर हेम खुले द्वार से बाहर की चंचल जनता की ओर देखने लगी। सोरसी ने भी उसी की दृष्टि का अनुसरण कर बाहर नजर दौड़ाई। देखा कि सब लोग एकटक इधर ही देख रहे हैं। उनके चेहरों पर तीव्र कलह का चिन्ह स्पष्ट झलक रहा है, मानो अधीर सैन्य दल अपने सेनापति की आज्ञा न पाकर बड़ी कठिनाई से युद्ध के वेग को रोक रहा है। पर राय महाशय ने कोई आज्ञा नहीं दी। वे बड़े होशियार आदमी हैं। वे उसी दम समझ गए कि इस हालत में धनी बेटी जमाई से विरोध नहीं किया जा सकता। क्षण भर में ही उनकी लाल आंखें नीची हो गईं। किसी से कुछ कहे सुने बिना ही वे धीरे धीरे मंदिर के आंगन से उठ गए। दो चार अनुगत आदमियों के सिवा और कोई उनके साथ नहीं गया। वृद्ध शिरोमणि भी बैठे रहे और अन्य लोग यह देखने के लिए प्रतीक्षा करने लगे कि देखें इस मामले की समाप्ति कहाँ और कैसे होती है। हेम ने विनती के साथ कहा, माता भैरवी के आशीर्वाद को हम माता पुत्र दोनों सिर आंखों पर लेते हैं, परंतु उस आशीर्वाद को मैं आपसे ही पक्का करा लेना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, मैं बाट जोहूंगी। आज पूजा बंद कराए देती हूँ। जिस दिन आपकी आज्ञा होगी उसी दिन फिर मेरी ऐसी तैयारी होगी। सूरसी ने सिर हिलाकर कहा, बहन, मैं यह बात आज तुम्हें बतला नहीं सकती कि ऐसा मौका फिर कभी आएगा कि नहीं। हेम ने विस्मय के साथ पूछा, तो क्या अब आप चंडी माता की भैरवी नहीं रहेंगी? सूरसी ने कहा, आज भी तो यही बात है। तब कहकर हेम ने देखा कि शिरोमणि महाशय द्वार की चौखट पकड़े खड़े हैं। आंखें मिलते ही उन्होंने दंभ के साथ आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे पिता और मैं दोनों यही बात तो अब तक गला फाड़कर कह रहे थे। बहुत अच्छा, हम पूजा विलंब की परवाह न करेंगे। कल हो, परसों हो, चाहे 10 दिन बाद हो, वे पूजा करें, इसका उत्तर। हेम सूरसी की मुंह ताकने लगी, परंतु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। शिरोमणि ने भैरवी के मिलान मुख को वक्र कटाक्ष से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी हेम, यह मामूली प्रश्न नहीं है, यह पीठ स्थान है। देवता जागृत हैं। देवी को भैरवी के सिवा मामूली स्त्रियों को देवता को छूने का साहस नहीं होगा। इसके लिए हृदय का बल चाहिए। हृदय का बल हो तो रहे ना यही माँ की भैरवी, हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु हमें अच्छी तरह मालूम है कि यह काम इसकी सामर्थ्य से बाहर है। यह इशारा इतना सुस्पष्ट था कि लज्जा के मारे हेम का सिर भी नीचा हो गया। स्वयं सूरसी भी थोड़ी देर तक बेशुद्ध की तरह कुछ न बोली। फिर एकाएक अपने को मानो धक्का मारकर उसने सचेत कर लिया। शिरोमणि को तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, पर वृद्ध पुजारी को उसने आज्ञा देते हुए कहा, पुजारी जी, आप आगा पीछा क्यों करते हैं? मैं आज्ञा देती हूँ कि आप रीति के अनुसार देवी की पूजा समाप्त कर अपना हिस्सा ले लीजिएगा। बाकी हिस्सा भंडार में बंद करके चाबी मेरे पास भेज दीजिएगा। फिर उसने हेम को देखकर कहा, बहुत तैयारी की गई है, इसे बर्बाद करना ठीक नहीं बहन। मैं आशीर्वाद दिए जाती हूँ, इसी से तुम्हारे पुत्र का सब तरह भला होगा। मैंने अब तक पूजा पाठ नहीं किया है, मैं जाती हूँ। फुर्सत मिलेगी तो मैं फिर आ जाऊंगी। यह कहते हुए वह वाद विवाद किए बिना ही वहां से चली गई। कुछ देर के लिए किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली, परंतु दूसरे ही क्षण अपमान और अवज्ञा से बूढ़े शिरोमणि अंकुश आहत पशु की तरह पागल हो उठे। का वह संचित मर्यादा ज्ञान और नकली गंभीरता कहीं बह गया। अनुपस्थित सोटसी के प्रति एक अभद्र इंगित करके वे चिल्ला उठे, अब की बार मंदिर में घुसेगी तो गर्दनियां देकर निकाल दूंगा। कहीं की भ्रष्ट औरत सोचती है कि गांव में आदमी नहीं है। याद रख, अभी जनार्दन राय जीवित है, अभी तक सर्वेश्वर शिरोमणि नहीं मरा है। इन अभियोगों और आक्षेपों का प्रतिवाद करने के लिए वहां कोई नहीं था, बल्कि स्त्रियों में से उन्हीं के पक्ष की किसी बड़ी उम्र की स्त्री ने झुंझलाकर कहा, झाड़ू मारकर निकाल दो पंडित जी, इसे बड़ा घमंड हुआ है, बड़ा घमंड। जमींदार के बगीचे वाले मकान में समूची रात और एक दिन बिताकर कहती है कि राजा बाबू बीमार हो गए थे। अगर बीमार ही हो गए थे तो क्या, तेरा क्या है? ये बातें कहते कहते एकाएक देवी के ऊपर दृष्टि पड़ते ही उसकी ईर्षा पीड़ित रस थोड़ी देर में शांत हो गया। उसी दम अपने कानों को दोनों हाथों से छूकर बड़ी नरमी के साथ बोली, माँ की भैरवी है, निंदा करने से महापातक होगा। मैं निंदा नहीं करती, परंतु इतनी ज्यादती अच्छी नहीं है। साहब अच्छे आदमी हैं, इसी से छोड़ दिया, नहीं तो झूठी शिकायत के इल्जाम में
सगे बाप के हाथ में हथकड़ी पड़ जाती, परंतु इसके साथ और किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। सोटसी कुछ भी करे है तो वे चंडी माता की भैरवी, इस सत्य का उल्लेख न जाता तो शायद इस ईर्ष्या का प्रवाह एकाएक न रुकता। परंतु शिरोमणि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे फिर कुछ कहना चाहते थे, पर हेमवती ने धीरे धीरे अपना उतरा हुआ चेहरा उठाकर कहा, शिरोमणि ताऊजी, वे बातें अब रहने दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अब मेरे बेटे की मन्नत की पूजा तो हो जाए। हाँ हाँ, होने दो। कहते हुए शिरोमणि अपने क्रोध और चिढ़ को कुछ समय के लिए दबाकर चले गए और हेम एक तरफ निर्जीव की तरह चुपचाप बैठ गई। इन अप्रिय और लज्जाजनक बातों की चर्चा हेम ने बंद कर दी और साथ ही पुजारी ने भी आडंबर के साथ पूजा शुरू कर दी। परंतु हेम के चित्त में चैन नहीं था। अपने पिता और अन्य आदमियों के इस तरह के बर्ताव से और सबसे अधिक इस बूढ़े ब्राह्मण की नीचता से उसे बड़ी घृणा हुई। इसी प्रकार सुरसी के इस तरह के अनोखे आचरण से भी उसका मन ग्लानि और संशय से भर गया। पुजारी का काम बेरोक टोक कल की तरह चलने लगा। देवता की पूजा, बलि, होम आदि जो कुछ करना था सभी धीरे धीरे समाप्त हो गया।